नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे दिल्ली के जंतर मंतर पे। हम आपको बता दें कि जो कोटादार है, राशन जो बांटते हैं, वे लोग पहुंचे हुए और जम्मू कश्मीर से भी यहाँ पे लोग आए हुए। तो जानना चाहेंगे जो मांगे हैं, उनकी मांगे क्या मांगे। शुक्रिया। मैं अब्दुल मजीद राय जम्मू कश्मीर से। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी कोटेदार राशन डीलर हैं अपनी मुश्किलात को लेकर परेशान थे और सबसे पहले उन्होंने ब्लॉक लेवल पे एक एक धरना देकर सरकार को खबर देने की कोशिश की। उसके बाद ज़िला लेवल पे उन्होंने धरने देकर सरकार को खबर दी और तब भी नहीं माने। उसके बाद स्टेट लेवल पे धरना दिया गया, लेकिन जब सरकार ने नहीं माना तो हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी श्री विश्वम्बर बासु जी बहुत बड़े शक्तिशाली लीडर हैं, उन्होंने कॉल दी कि आज हम जंतर मंतर पे सरकार को एक धरना देकर ये कान तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि वो पूरे हिंदुस्तान के 5,38,000 डीलर्स के जितने भी मसाइल हैं, जो ऑल इंडिया डीलर फेडरेशन ने 11 सूत्री पत्र सरकार को, मिनिस्ट्री को, एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है और स्टेट लेवल पे भी दिया है, उसको सरकार फौरी तौर मुकम्मल करे, लागू करे। और जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फूड कमेटी ने जो सरकार ने बनाई थी डीलरों को इंसाफ देने के लिए, जो रिपोर्ट उन्होंने दी है वो बिल्कुल डीलरान के हक में है, क्योंकि इस वक्त जो महंगाई है, इस महंगाई में एक डीलर 80 या 90 रुपये या 180 रुपये कमीशन से अपने परिवार को नहीं चला सकता है, अपने बच्चों की फीस पूरी नहीं कर सकता है, क्योंकि इसी महकमा में जो सरकारी कर्मचारी हैं जो 70,000 से लेकर 1 लाख तक तनख्वाह लेते हैं और दिन में सिर्फ 4 बजे से 8 बजे तक काम करते हैं, वहाँ पर हमारा जो कोटेदार डीलर है वो दिन रात काम करके, चाहे कोरोना हो चाहे मिलिटेंसी हो जम्मू कश्मीर में, उसमें अपने जान को हथेली में रख के काम करता है। तो भी सरकार के समझ में ये बात क्यों नहीं आती है कि 80 करोड़ आबादी जो देश में डिक्लेयर की गई है कि गरीब है, उनकी खिदमत ये कोटेदार डीलर करता है। तो फिर सरकार की क्या वजह है कि अनसुनी हो रही है। तो मैं सरकार को इस जंतर मंतर के मंच से ये कह देना चाहता हूँ कि सरकार होश में आए, क्योंकि विश्वम्बर बासु जी एक ऐसे लीडर हैं, थोड़ी सी काल पे 4-5 लाख लोग जमा किए और अगर वो पूरी तरह बताएंगे तो हम अपनी फैमिली के साथ 50 लाख लोगों को दिल्ली की सड़कों पे खड़ा करेंगे, सरकार को निपटना मुश्किल हो जाएगा। उससे पहले मैं ये सरकार को इस मंच की वसातत से चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो काम आपको करना चाहिए था वो काम आपका डीलर कर रहा है, वो काम आपका कोटेदार कर रहा है। आखिर क्या दुश्मनी है इनके साथ आपकी? अगर एक टीचर को आप 70,000 तनख्वाह देते हैं जो 2 या 3 क्लासें अटेंड करता है, फिर क्या हुआ कि इस कोटेदार को जो 15-1500 2-2 हज़ार के राशन कार्ड और 5-5 हज़ार आबादी तक वो डील करता है। और जब आपका कोरोना काल था, जब आपके एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े अधिकारी शीशों के पीछे लोगों से बात करते थे, जब आपके बड़े बड़े अधिकारी वो किट्स का इस्तेमाल करते थे, उस वक्त आपके इस डीलर ने एक फौजी बन के एक बॉर्डर पर लड़ने की तरह लड़ाई की है लोगों तक। जहाँ भूखमरी आप देख रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान में भूखमरी है और वो कोरोना काल में पूरे देशों में भूखमरी हो रही थी, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इन फौजियों ने, इन डीलरों ने सर बुलंद करके जान को हथेली में लेते हुए लोगों की 80 करोड़ लोगों, गरीब लोगों की खिदमत की। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार हमारे साथ दुश्मनी न ले। डीलर्स, लीडर्स, एक डीलर एक लीडर होता है। और मैं दावे से कहना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी महकमा जात हैं, चाहे वो PMGSY हो, R&B हो, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, REW हो, इन सब से अच्छा अगर डिपार्टमेंट कोई है वो CAPD है। मैं दावे से कहना चाहता हूँ 99% ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं और 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इनके साथ दुश्मनी लेना सरकार की बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए उस गलती को दोहराने से पहले तमाम डीलरान के मसाइल हल किए जाएं और जो हमारे लीडर श्री विश्वम्बर बासु जी, ओंकारनाथ झा जी और प्रहलाद मोदी जी ने जो मेमोरेंडम बनाया है जिसमें 11 पॉइंट्स लिखे हैं, उनको फौरी तौर सैंक्शन दी जाकर डीलरों के साथ इंसाफ किया जाए।
जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, जैसे ड्यूटी लगी है, हर दिन नए ऑर्डर हो रहे हैं, प्रतिदिन नए ऑर्डर हो रहे हैं, क्योंकि ड्यूटी में जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट आए हैं, ब्यूरोक्रेट सेलिब्रेटेड बैठे हैं, उनका रोज प्रतिदिन नया ऑर्डर हो रहा है। जम्मू में कश्मीर में राशन को कटौती कर दी गई है, जिससे डीलर की डीलर की फैमिली को लालन पालन करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि आज के टाइम में महंगाई इतनी बढ़ गई है। महंगाई के कारण स्कूलों की फीस, खाने की व्यवस्था जो है वो घर में एक अगर एम्प्लॉयज अगर नौकरी करता है 70,000 से लेकर लाख 1.5 लाख तक उसको सैलरी मिलती है। डीलर को जो है 2-2, 3-3 मंथ के बाद कमीशन मिलती है। जो कमीशन उसको 3-3 महीने के बाद मिले तो डीलर अपने घर का लालन पालन कैसे चलेगा, और उसके साथ में उसको राशन को पूरा करने में दिक्कत आ रही है। और साथ में जैसे ही डीलर जो है काम करता है, उसको राशन की कटौती होती है, राशन को पूरा करे, अपनी जेब से पैसे डाले, जैसे बैंक में पैसे डाल रहा है। और उसके साथ साथ अगर 50,000 रुपया अगर आज हम मांग कर रहे हैं, अगर एक सरकारी कर्मचारी अगर काम करता है 8 से लेके 2 बजे तक, ठीक है, तो सैलरी उसको मिलती है 70 से 1 लाख रुपया। डीलर रोज काम करता है, पूरा 24 घंटे नहीं तो 12-14 घंटे काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको क्या मिलता है वो भी जानते हैं और डीलर भी जानता है। आज इतने बड़े मंच पे जो पूरे जम्मू में ऑल इंडिया के जितने भी डीलर हैं, एक ही काल पे लाखों में डीलर है, कम से कम भी 4 से 5 लाख डीलर जहाँ इकट्ठा हुआ है, जिसके कारण परेशानी झेल रहा है। अगर कोरोना काल में मैं बात करूं, जब कोरोना काल में डीलर ने बढ़ चढ़ के काम किया, उस समय सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, पुलिस कर्मचारी उनको सम्मानित कर दिया गया, लेकिन उस 80 करोड़ जो पब्लिक है, 80 करोड़ को राशन किसने दिया? डीलरों ने दिया। पेंडिंग लाइबिलिटी पेंडिंग है, 2014 से पेंडिंग है, 2018 से पेंडिंग लाइबिलिटी जो है डीलर को नहीं दी जा रही। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि काम आप पूरा ले रहे हो, लेकिन उसको उसके बदले में दे क्या रहे हो? जब डीलर की बारी आती है तो बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। डीलर तड़फ जाता है सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा के। और आज बाढ़ में 2014 में बाढ़ आई थी, कश्मीर में इतनी बुरी हालत थी, जम्मू में इतनी बुरी हालत थी, हमारे JNK में इतनी बुरी हालत थी, लेकिन उसकी भी पेंडिंग, हमारी लाइबिलिटी पेंडिंग है। हम पूछते हैं, वो लाइबिलिटी आज तक नहीं मिली हमें। और उसके साथ साथ आज जो टाइम आया है, उस टाइम के साथ साथ जितना खर्चा हो रहा है, अपनी जेब से डाल के, हम अपनी जेब से डाल के जा रहे हैं, क्योंकि आज 50,000 रुपया अगर हम मांग कर रहे हैं तो वो जायज़ है, क्योंकि एक अगर सरकारी कर्मचारी काम कर रहा है उतना ही काम एक डीलर कर रहा है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, अगर ये लागू नहीं किया गया तो डीलर जो है अपनी फैमिलियों के साथ रोड पे आ जाएंगे। और ये जो पूरा राशन, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, पूरे इंडिया में राशन की जो दिक्कत आएगी, डीलर के थ्रू डीलर बंद कर देंगे, हड़ताल पे आ जाएंगे। धन्यवाद। मोहम्मद हनीफ मलिक मेरा नाम है, मैं जम्मू कश्मीर UT का चेयरमैन हूं। और आज हम यहां पर बिशंबर जी बासु की काल पर यहां आए थे। तो आपकी मेन मांग क्या है? सबसे बड़ी और पहली मांग हमारी ये है कि डीलर का जो है कमीशन कहिए उसको या ऑनरेरियम कहिए, 50,000 उसका होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो डीलर बड़ी मुश्किलात में इस वक्त मुब्तला है। चारों तरफ से इस वक्त जो डीलर के ऊपर परेशानियां ही परेशानियां हैं। नए ऑर्डर निकल रहे हैं इधर से सरकार की तरफ से, और डीलर जो है घर घर राशन पहुंचाता है। कोविड के दौर में उसने डीलर ने जो है घर घर राशन पहुंचाया और अपनी जान की परवाह नहीं, जान हथेली पर लेकर अपनी जान की परवाह न करके बहुत सारे डीलर तो इसी दौर में कोविड की वजह से मर भी गए। जब हम AD के पास या डायरेक्टर के पास जाते थे तो डायरेक्टर काफ़ी दूर से हमसे बात करता था और वो मास्क लगाकर नज़दीक भी नहीं आता था, इसलिए कि कोविड का दौर था। अभी हम ये चाहते हैं कि डीलर इस वक्त जो है इस हालत में है, क्योंकि बराबर डीलर जो है मुतालबा कर रहा है। अपने डीलर ने अपने डिस्ट्रिक्ट में पहले मुतालबा ये दोहराया, उसके बाद उससे स्टेट लेवल पर हमने जम्मू कश्मीर के लेवल पर जम्मू में और श्रीनगर में इस चीज़ को दोहराया, हमने प्रोटेस्ट किया। लेकिन उसके बाद जब बात वहाँ नहीं बनी तो हम यहाँ जंतर मंतर पर यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए इस यूनियन में हम शामिल हो गए। तो हमारा सबसे बड़ा मुतालबा जो है, मुद्दा जो है वो ये है कि 50,000 जो है
सबसे पहले 50,000 अनरेनियम की शक्ल में या कमीशन की शक्ल में। अगर ये सरकार को लगता है कि ये उन पर भारी पड़ेगा तो कम से कम 550 रुपये फी क्विंटल कमीशन होनी चाहिए। और इसकी वजह से जो है डीलर इस महंगाई के दौर में, इस वक्त टमाटर जो है 50 रुपये किलो है और आने वाले वक्त में क्योंकि रमज़ान का महीना आ रहा है, मेरे ख्याल से 100 तक ये चला जाएगा। इस तरीके से महंगाई इस वक्त गैस जो 400 रुपये की होती थी वो इस वक्त 1250 रुपये की खरीदी जा रही है। अभी 50 रुपये और उसमें बढ़ गए हैं। इस तरीके से महंगाई के दौर में ये डीलर जो है जिसका 20 क्विंटल राशन बनता है उसकी जो है कमीशन 2 या 3 हज़ार रुपये बनती है। तो हम सरकार से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जिस तरीके से काम 24 घंटे भी डीलर से लिया जाता है और इतना बड़ा काम होता है, उसके स्टोर का काम जो है कमरे उसके 2-2, 3-3 जगह होते हैं और उसके बाद जो है वो मशीन जो इस वक्त दी गई है, मशीन पर हर घर को, हर इंसान को, हर कुंबे को और हर फर्द को अंगूठा लगाना है और उसके बाद उसको राशन देना है। राशन भी इस वक्त जो है NFA से जो है वो बंद किया हुआ है। इसकी वजह से लोग भी परेशान हैं और डीलर भी। लोग आकर तो डीलरों के साथ लड़ते हैं कि कहते हैं कि हमें राशन पूरा दे दो। वो सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से ये मुतालबा है कि एक तो राशन भी बढ़ाया जाए क्योंकि आवाम, हम डीलर जो है नहीं है वो कमी आ जाए और टैक्स की 10,000 शक्ल में या कमी में दिल जाए। इन लोगों में या तो राशन बढ़ा फिक्स किया जाए, अगर नहीं फिक्स करते तो कमीशन बढ़ाया जाए। अब देखना होगा सरकार इन बातों को मानती है कि नहीं मानती, या फिर इसी तरह धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे।